अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया ली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुंतहा को ऊपर वाले कमरे में अरसलान के साथ कौन कौन लेकर गया था, सीसीटीवी फुटेजेस आ चुकी हैं। दुकान में क्या बाकी 4 लोग, बाकी दरिंदे जो हैं, क्या वो अंधे थे? मोहल्ले वालों ने एक बार फिर से दुकान पर धावा बोल दिया है। क्या सच में असल जो कल्प्रिट है उसको सज़ा मिली है? क्या सच में असल कल्प्रिट को जो है सज़ा देने का प्लान बनाया गया है, या फिर उसको बचाने का प्लान बनाया गया है? बंद कमरे के अंदर मासूम बच्ची पर क्या गुजरी थी? वहशियाना ज़्यादती के बाद जो है उसको काट डाला, और ये तुम्हारे बाप से इंतकाम है। जब झगड़ा दुकानदार को, जब धमकियाँ तो दुकानदार ने उसके बाप को दी थी, तो फिर दुकानदार को इससे मासूम और बेचारा साबित करने के पीछे कौन सी बड़ी ताकत लगी हुई है, कौन सा पैसा लगा हुआ है? और जिस अरसलान को मार दिया गया है, क्या वो सच में कल्प्रिट था? बहुत सारी चीज़ें जो हैं सवाल भी उठा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के जवाबात लोग मांग भी रहे हैं। मोहल्ले वाले जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ और दावे इस वक्त सुनाने में लगे हुए हैं। क्या पुलिस सच में मासूम बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए खड़ी हुई है, या फिर इंसाफ से बचाने के लिए कुछ लोगों को जो है पैसे लिए जा चुके हैं? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। मासूम मुंतहा जिस दुकान पर गई थी, उसके साथ वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें साफ देखा जा सकता है कि जब ये सारा का सारा मामला हुआ उस वक्त दुकान में कितने अफराद मौजूद थे। तो इस वक्त जो लोगों को मजलूम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दुकान कौन से कनालों में फैली हुई है कि आपको यही नहीं पता कि आपके आंख के नीचे क्या हो रहा है, या आप मालिक थे या जो अरसलान उसको ऊपर घसीट कर लेकर गया था वो मालिक था। एक लम्हे के लिए दुकान पर आपका मुलाजिम इधर से उधर हो जाए तो मालिक जो है वो तो एक लम्हे बाद ही आवाज़ें देना शुरू कर देता है। तो ये तो छोटी सी दुकान थी। इस हवाले से एक करीबी दुकानदार ने अंदर की कहानी सुनाई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक दुकानदार हूँ, मुलाजमीन मेरे साथ भी काम करते हैं। दुकान से बाहर 2 जगह हमारे गोदाम हैं, बाहर हैं, यानी कि उस दुकान के अंदर नहीं है। ये गोदाम तो उस दुकान के अंदर ही था ऊपर। मुलाजमीन वहाँ पे जाते भी हैं। हमें मालूम होता है कि जिस काम के लिए हमने भेजा है उसको उस काम के लिए कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में उसने वापस आ जाना है। 1 मिनट का भी काम हो, मालिक की फितरत ही होती है कि वो मुलाजिम का बग़ैर इजाज़त जाना बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। कि आपकी छोटी सी दुकान हो और आपके पास 4 मुलाजिम हो सपोज़, और उसमें से एक जो है वो इतनी देर के लिए गायब हो जाए, 2 इतनी देर के लिए गायब हो जाए, तो आप जो है सुकून से बैठे रहेंगे? फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ मालिक जो है दुकान ख़ुद दुकान में मौजूद है? मुलाजिम बच्ची से कह रहा है कि आओ, चीज़ ऊपर पड़ी है, मैं तुम्हें ऊपर लेके जाता हूँ। बच्ची ऊपर छत पे जाती है, वहाँ ज़्यादती होती है, उसको कत्ल किया जाता है। इस तमाम लर्ज़ाखेज़ वाक़े पे आधा घंटा तो लगा होगा। अब इस दौरान नीचे दुकानदारी कौन कर रहा था? क्या मालिक कर रहा था? और ये कौन सा कनालों में फैला हुआ है कि अगर एक काम के लिए चलो वो जाता भी है, फ़र्ज़ करें किसी चीज़ को लेने जाता है, टॉयलेट भी जाता है, तो इतनी देर कैसे लग सकती है? वो भी तब जब मालिक नीचे बैठा हो। ये सिंपल सा सवाल है, और मालिक जो है वो दिखा रहा है कि पैसा इसने चला दिया है। आप किसी को भी फंसा दें, तो जिसको फंसाया गया है, क्या सच में उसने ये सारा कुछ किया था? क्या अकेले किया था? क्या दुकान के मालिक का इसमें कोई अमल दखल नहीं है? क्योंकि दुकान के मालिक की जानिब से धमकी दी गई थी बच्ची के बाप को। आप देखिए, इलाके के जो गवाहान हैं उन्होंने भी यही बयान दिया है कि अरसलान अकेला नहीं था। अकेला वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। आप खुद सोचें, इतनी छोटी दुकान में एक बच्ची को धोखे से ऊपर कमरे में ले जाया गया, बाकियों को पता भी नहीं चला। ये मुमकिन है ही नहीं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि मासूम मुंतहा के साथ शैतानी अमल करते हुए ये एक दूसरे पर जो है पर्दे भी डाल रहे थे। किस तरह से मुंतहा की वालदा के मुताबिक हम बार बार जो है दुकान पर गए, लेकिन हमें बताया गया कि बच्ची तो यहाँ पर आई नहीं है। फिर दादी को कहा गया कि बच्ची आई थी, वो चली गई है। तो ये पुलिस के पुराने हरबे हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता, ये सारे मामले थे। अच्छा जी, 8 साल मुंतहा ज़ाहरा से ज़्यादती और कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आई है। रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक की गई है, जबकि मौत की वजह शहरक का कटना करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंतहा ज़ाहरा की जो मौत है वो शहरक कटने के बायस हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर शदीद ज़ख्मों के निशानात जो हैं वो मिले हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बच्ची को बड़ी अजियतनाक मौत दी गई है। तो अहम शरेआन कट गई। इसके अलावा बच्ची के सर पर बड़ी चोटें आई हैं, बहुत मारा पीटा गया है। खोपड़ी के मुताबिक फ्रैक्चर और दिमाग में खून जमा होने के शवाहिद तक मौजूद है।
ठोड़ी के नीचे गहरा जख्म है, चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे खराशी और सूजन है। तो अब ये देखिए किसी एक बंदे का काम तो नहीं है ना। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्दन और सर पर लगी जो मोहलिक चोटें हैं उससे दिल और जो सांसें हैं वो बंद हो गई, मौत वाक़ हो गई। फ्रांसिक जो तजिए के लिए मुख्तलिफ नमूने लैब भेजे गए हैं, पंजाब फॉरेंसिक लैब। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची पर बज़ाहिर जिनसी हमला किया गया है और बहुत ही ज़ालिमाना अंदाज में किया गया है। वाज़ेह सबूत इसके मिल रहे हैं, हक़ाइक़ अभी तो और सामने आने बाकी हैं। तमाम जो गुनाहगार हैं उनको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। अवाम, उनकी फैमिली और हम जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब मुंतहा ज़ारा से ज़्यादती और कत्ल के मामले पर शहरियों में शदीद गम व गुस्सा है। स्टोर पे जाके पथराव कर रहे हैं। सूरत हाल बड़ी कशीदा हो गई है, जो है उसको स्टोर को खाली करवा लिया गया है। आप ये देखें कि तदफीन के बाद अरसलान की वालदा का बड़ा दिल दहला देने वाला जो बयान सामने आया है, खौफनाक अजीब बयान है। वो कहती हैं मेरा बेटा मुजरिम नहीं हो सकता है, असल मुजरिम दुकानदार है। पुलिस और दुकान मालिक ने मिलकर मेरे बेटे पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, वो दुकान वाला पैसे वाला है, तो इन्होंने मिलकर सारा का सारा मलबा मेरे बेटे पे फेंक दिया और ख़ुद को और अपने बेटे को बचा लिया है। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी मैं कब्र कुशाई करवाऊंगी। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि क्या डीएनए रिपोर्ट असली होगी। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।